अगर मैंने अपने दुख के दिन जिन लोगों के साथ गुजारा है तो मैं अपने सुख के दिन में उन्हीं लोगों के साथ गुजारूंगा। समझ रहे हो? अगर मैंने अपने दुख के दिन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा हूँ, उसने मुझे साथ दिया है, तो मैं अपने सुख के दिन में भी उसी को सपोर्ट करूँगा। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि हमारे घर वाले हमको परेशान करते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते हैं, हम क्या करें? घर का माहौल अच्छा नहीं है, हम पढ़ाई कैसे करें? हम तो पढ़ना चाहते हैं 17-18 घंटे भैया, लेकिन घर में ऐसा माहौल है जिसमें हम पढ़ नहीं पाते हैं। घर में कहते हैं कि घर का काम करो, पढ़ने बैठते हैं तो हमें डांटते हैं, घर वाले हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, तो हम कैसे पढ़ें घर में रह कर के? लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन घर वाले हमको डिस्टर्ब करते हैं। या हम अपने करियर में कुछ अलग करना चाहते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कोई स्किल सीखो। सही बता रहा हूँ, कोई स्किल सीखो भाई। 50,000 लाख रुपए लगा करके 1 साल या 2 साल में कोई स्किल सीखो। 2 साल ITI कर लो, किसी भी ट्रेड से, फिटर से कर लो, इलेक्ट्रिकल से कर लो। 2 साल लगाओ कि मुझे काम सीखना है कोई भी। सच बता रहा हूँ, स्किल पे फोकस करो कि मुझे 2 साल स्किल सीखना है। ITI में एडमिशन लेके स्किल सीख लो, या 3 साल का डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा थोड़ा महंगा होगा, ITI थोड़ा सस्ता होगा, तो ITI 2 साल का कर लो पहले। अब तुमने ITI करा, तुम्हें कोई स्किल आएगा तो तुम पैसा कमा पाओगे, लेकिन तुम उस घर में रहोगे तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। या तो तुम कंप्यूटर सीख लो अच्छे से, टेली सीख लो, फ़ोटोशॉप सीख लो, एक्सेल सीख लो, प्रेजेंटेशन सीख लो, यानी ADCA टाइप का जो कंप्यूटर का कोर्स होता है वो कर सकते हो। अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। कोई भी स्किल अगर तुम्हारे अंदर है जिससे तुम 20,000 रुपये 30,000 रुपये कमा सकते हो ना, तब जा कर के तुम पढ़ाई करो। समोसा बेच करके एक लड़का नीट का एग्ज़ाम का तैयारी किया, तो तुम्हें भी यही करना है कि पहले कोई स्किल सीख करके पैसा कमाना है। घर में रह के कुछ नहीं मिलना है भाई, घर वाले नहीं बदलेंगे, कोई यहाँ पे अपना नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो कि देखो, अगर वो तुम्हारे घर वाले होते ना तो तुम्हें कभी परेशान नहीं करते, तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करते। लोग घर वालों से आजकल क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, घर वालों से क्यों नफ़रत करते हैं लोग? अपने माँ बाप से या घर के लोगों से लोग नफ़रत क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिल में ये घुस जाता है, उनके दिमाग में ये घुस जाता है कि इस इंसान की वजह से, इन लोगों की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा। और सच यही बात है, ख़राब माहौल में रहोगे, घटिया लोगों के साथ रहोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी चाहिए तो अच्छे लोगों का संगत में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस माहौल को छोड़ो, कंफर्ट जोन को छोड़ो। ये मत सोचो कि कोई मेरा परिवार है। परिवार किसको कहते हैं? जो तुम्हें साथ दे। अगर वो तुम्हारा परिवार होता ना भाई, तो तुम्हें कहता कि ये ले तू पढ़ाई कर, हम अपना काम खुद कर लेंगे। उसको कहते हैं परिवार, उसको कहते हैं पेरेंट्स, उसको कहते हैं माँ बाप, उसको कहते हैं चाचा चाची, दादा दादी। जो तुम्हें ये कहे कि बेटा तेरा रूम ये है, तू इस रूम में बैठ के आराम से पढ़, हम तुम्हें कोई भी तरह का डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिमोटिवेट नहीं करेंगे। देखो, परिवार उसको कहते हैं कि अरे बेटा तुझे यूट्यूबर बनना है, तेरे को मैं 30,000 का फ़ोन ला के दे रहा हूँ बेटा, तू आराम से वीडियो बना, हम तेरा साथ दे रहे हैं, तेरे को जितने पैसे लगेंगे हम देंगे ना। तेरे को टीचर बनना है यूट्यूब पे, ले तेरे को मैं एक बोर्ड ख़रीद के दे रहा हूँ, ले बेटा तू इस बोर्ड पे पढ़ा, ये ले बेटा यूट्यूब का कोर्स कर ले, सीख ले यूट्यूब। उसको कहते हैं फैमिली, जो तुम्हें सपोर्ट करे। जिसको तुम फैमिली कहते हो ना, वो फैमिली नहीं है, दुश्मन है तुम्हारे। जो तुम्हें सपोर्ट करे कि जा बेटा ये बोर्ड खरीद ले, इस पे पढ़ा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करती तो उसको तुम फैमिली मानते ही क्यों हो? सबसे पहली चीज़, तुम्हें अपने पैर पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्किल सीख करके अपने दम पे खड़ा हो जाओ कि हाँ मैंने कोई स्किल सीखा, मैं पैसा कमाऊँगा, और पैसा कमा करके बड़ा आदमी बनो। किसी की परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। पैसे कमाना सोच लो कि मुझे पैसे कमाना है स्किल सीख करके, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोलें। समझ रहे हो? और फिर पैसे कमाओ। समझ रहे हो? जब तुम खुद के पैसे कमाओगे तो तुम्हें एक घर ले लो, 2,000 3,000 4,000 का भी रूम मिल जाए ना, एक सिंगल रूम ले लो। पहले 1 साल पैसा कमा करके जमा कर लो, 2 साल ITI करो, 1 साल काम करके पैसा जमा कर लो। 1 साल अगर 10,000 रुपये भी कमा रहे ना, 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं ना, 5-5 हज़ार रुपये भी बचाओगे तो 1 साल में 12 पंचे 60,000 रुपये बचाओगे। और 60,000 रुपये 1 साल में कमा लिए अगर तुम, और उसके बाद अगर तुम
किराया लेके घर दूसरे साल में तुम चले जाओ शहर, और आपके पास में जो शहर है उस शहर में किराया तुम्हारा निकल गया ना, 10,000 वाला रूम लो जिसमें तुम अकेले रह के पढ़ सको, क्योंकि लोगों के साथ रह के नहीं पढ़ पाओगे। तो 10,000 का रूम लो, अब रूम ले करके उसमें अपना किराया दे दो, 6 महीने का, निश्चिंत रहो, अपना दिन में काम करो, रात को पढ़ाई करो। ये तुम्हारा नौकरी इस तरह का है कि तुम 2 महीने काम कर रहे हो, 1 महीना छुट्टी मिल रहा है, तो और अच्छी बात है कि 2 महीने काम करो, 1 महीना अपना रूम में रह करके पढ़ाई करो। मतलब इस तरह का भी नौकरी है तो अच्छी बात है। जैसे 2 महीने तुम्हारा काम है, 1 महीना छुट्टी है, तो 1 महीने में तुम्हें जितना टाइम मिला है उसमें तुम पढ़ाई कर सकते हो। कमा करके पढ़ो, ये नहीं कि माँ बाप के पैसे से पढ़ना है, ये अपने परिवार के पैसे से पढ़ना है। लेकिन बाद में कामयाबी होने के बाद किसी की भी परवाह मत करो। जैसे अभी सोचो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें साथ दे सकते थे, तुम कामयाब हो सकते थे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें साथ देते, तुम कुछ बन जाते। लेकिन जब तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें साथ नहीं दिया, तो तुम कमा करके पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम इतना संघर्ष करके पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारे घर वाले से क्या मतलब रखना, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। माँ बाप किसको कहते हैं? जो साथ दे, सपोर्ट करे। परिवार किसको कहते हैं? जब आदमी खुद पैसे कमा करके काम करेगा, पढ़ाई करेगा, तो किसी की भी इज्जत क्यों करेगा? तो तुम्हें अपने दम पे जीना है, और परिवार भाड़ में जाए, अपना पैसा कमा करके सपने पूरे करो। परिवार से कोई मतलब मत रखो। किसे तुम परिवार कह रहे हो? जो तुम्हारी मदद तक नहीं कर रहा है, जो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है, उसे तुम परिवार कह रहे हो। परिवार का मतलब होता है साथ देना, सपोर्ट करना हर चीज़ में। लेकिन करता है क्या? तो मैं लड़कों से यही कहूँगा कि दुख के दिन में जब तुम्हारा परिवार नहीं था, तो कामयाबी के बाद भी उस परिवार वालों को ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। समझे? अकेले जीना सीखना पड़ेगा भाई, इस दुनिया में सब चूतिया है, समझे? और जो बुरे दिन में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, उसका साथ कभी मत छोड़ना, समझे? मैं तो सीधा कहता हूँ कि अपने दम पे जियो, पैसे कमाओ, अपने पसंद के लड़की से शादी करो, उसको अच्छे से रखो, और बड़े बड़े सपने पूरे करो साथ में मिल करके, समझे? तब जा कर के तुम्हारे सपने पूरे होंगे। किसी पे कोई भी ज़्यादा भरोसा मत रखो भाई। अपना पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाओ, समझे? टाइम ख़राब मत करो। गर्लफ्रेंड भी है ना, तो उसको 1 घंटे से ज़्यादा बात मत करो। 1 घंटा फ़ोन पे बात कर लिया, ख़त्म। ज़्यादा बात करना नहीं है। उसको बता दो कि मुझे करियर बनाना है, वो खुद समझ जाएगी। समझ रहे हो? इस तरह से कामयाबी मिलती है। ऐसे कामयाबी नहीं मिलती कि अपना टाइम पास करने से कामयाबी मिलती है। मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। मेहनत करो। गर्लफ्रेंड है, 1 घंटा बात करो। बीवी है तो बीवी से 1 घंटा 2 घंटा बात करो। अपना काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, समझे? जब तक कि कामयाब ना हो जाओ ना, तब तक बच्चे पैदा मत करो, तब तक शादी मत करो। अगर शादी हो भी गई तो बीवी को समझाओ कि जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, तब तक ये सब सेक्स या ये सब मैं नहीं कर सकता। सेक्स ही प्यार नहीं होता है। शादी का मतलब सेक्स ही नहीं होता है। शादी का मतलब होता है एक दूसरे को साथ देना, समझना, समझे? शरीर में ताकत बचा के रखोगे तभी तो कुछ करोगे, तब जा कर के महान बनोगे, समझे? ब्रह्मचर्य का पालन करो। गर्लफ्रेंड से ये कहो कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये बोलो गर्लफ्रेंड को कि 1 साल तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, जब तक मैं कामयाब नहीं होता तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, और 5 साल तक मैं अपने करियर को बनाऊँगा, उसके बाद शादी करूँगा। मैंने भी यही कहा अपने गर्लफ्रेंड से। और कामयाबी के बाद शादी करना, और 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। 1 साल तक ना तुम अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन कॉल करोगे, ना मैसेज करोगे, ना वॉइस मैसेज करोगे। किसी भी तरह का तुम्हें गर्लफ्रेंड से कोई मतलब नहीं रखना है। उसे बोल देना है कि देखो मैं 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, इसीलिए ऐसा ऐसा बात है, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तुम अगर समझदार हो तो समझ लो। अगर गर्लफ्रेंड समझदार है तो तुम्हारी इंतज़ार कर लेगा कि हाँ मेरा जान ऐसा ऐसा करता है। और लेकिन अगर वो गलत समझेगी तो अलग बात है, लेकिन जो प्यार करेगी वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी।